हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि है इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो टीआर 3 के हमारे सभी जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। फिर एक नया नोटिस आया है। कल शिक्षा विभाग की बैठक थी और बैठक से बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई हैं। तो क्या अपडेट्स है और क्या स्थितियां बन रही है छात्रों के साथ और किस तरीके से छात्रों को बरगलाने का कोशिश किया जा रहा है, इन सभी चीजों पे गहनता से बात करेंगे। पहला बात करेंगे रिजल्ट कब। ये जो कहा जा रहा है कि रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगा, 25 से 30 के बीच रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कितनी सत्यता है और कितनी तर्कसंगता है कि हाँ सही में इस बीच में रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा रोस्टर क्लियरेंस पे क्या अपडेट्स निकल के सामने आ रहा है, साथ ही जो बैकलॉग की 37,000 की सीटें हैं वो किस तरह से ऐड हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, उसमें क्या चीजें हैं और कहां पे क्या पेच फंस रहा है, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। और साथ ही फर्जी शिक्षकों को लेकर के जो नए नोटिस आए हैं उसमें क्या कहा गया और उससे विद्यार्थी किस प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं। और इसके अलावा टीआर 3 के सभी अभ्यर्थियों को अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि उनको अपना डॉक्यूमेंट ठीक रखना है, क्योंकि रिजल्ट से पहले डीवी कराने की बात यहां पर की जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आपके साथ इस बात को स्टार्ट करते हैं। पहला बात करते हैं रिजल्ट का। रिजल्ट क्या, कब और कैसे, और साथ ही रिजल्ट क्या 50% रिजर्वेशन पे ही या फिर 65% रिजर्वेशन पे ही। ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कल रात से मैसेज कर रहे हैं, पता नहीं कुछ वीडियो शायद देख लिए थे, और कुछ लोग अभी भी इस डायलेमा में रखे हुए हैं, कंफ्यूज रखे हुए हैं कि 65% आएगा तो कट ऑफ इतना जाएगा, 50% पर आएगा तो कट ऑफ इतना जाएगा। अरे महोदय, छात्रों, विद्यार्थियों, आप भी समझिए कि जब एक महीना पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने, अभी से जो ये सब घटना, अभी से एक महीना पहले ही जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 65% रिजर्वेशन को खारिज कर दिया, तो हमने बताया हो या बाकी किसी ने भी आपको कट ऑफ बताया हो, वो लोगों ने कट ऑफ 50% पे ही बताया है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं तो 65% पे बताया हूं, मैं 50% पे नहीं बताया हूं, ये तो गलत बात हो जाएगी फिर। और तो ये कि हाँ 50% पे आएगा तो ये होगा, 65% पे आएगा तो कट ऑफ में ये होगा। देखिए, इस भुलावे में मत रहिए। बहुत सारे लोग कल रात से मैसेज कर रहे थे। मैं चूंकि नवरात्रा में हूं तो इसके वजह से उतना समय नहीं मिल पा रहा है, और थोड़ी सी फास्टिंग की वजह से भी थोड़ा प्रयास करते हैं कि कम बोला जाए, कम ये किया जाए। लेकिन लगातार विद्यार्थियों का मैसेज आ रहा था कि सर क्या होगा, कैसे होगा, कुछ लोग ऐसे कह रहे वैसे कह रहे। आप देखिए, रिजल्ट आपका 50% रिजर्वेशन पे ही आएगा, 65% पर नहीं आएगा। ये बात आप समझ लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कहीं से आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। कोई कह रहा है कि 65% पर हम बताए थे, अब 50 पर आएगा, कोई कह रहा है 50 में बताए थे 65 पर आएगा। ये सब कुछ नहीं होने जाने को है। 50% रिजर्वेशन पर ही आपका रिजल्ट आएगा, 65 पर नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावे रोस्टर क्लियर इसी के बेसिस पर हो रहा है। बार बार बीपीएससी ने भी कहा है कि हम 50% पर रोस्टर क्लियर करवा रहे हैं, पहले 65% पर करवाए थे, इसलिए हम विलंब हुआ था, हम 50%। तो ये तो ऑलरेडी क्लियर बात है, इसमें आपको इतना ये नहीं होना है। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर ये बात क्यों बता रहे हैं, कुछ ऐसे निगेटिव कमेंट वाले हैं, भैया तुमको अगर वीडियो ठीक न लगे तो तुम मत आना, वीडियो मत देखना, यही ना कर सकते हो यार, निगेटिव कमेंट्स क्यों करना, है ना। लेकिन जो विद्यार्थी, जो छात्र हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, उनके लिए तो मुझे आना है, उनके लिए तो मुझे बताना है, बोलना है ना। चलिए, इसके अलावा अब है कि ये 50% में ही आएगा। फर्जी शिक्षक, फर्जी शिक्षकों का मामला जो है वो तुल पकड़ रहा है। टीआर 1, टीआर 2 में लगातार फर्जी पकड़े जा रहे हैं, इसलिए टीआर 3 में जो भी विद्यार्थी अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो सारे लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। डीवी पहले होने के चांसेस हैं और डीवी पहले होगा, और इसी पर विचार विमर्श चल रहा है। ये सूत्रों के हवाले से सूचना निकल के आ रही है कि डीवी पहले होगा। ऐसी स्थिति में, क्योंकि ये लगातार हमारी मांगे चल रही हैं, तो अगर डीवी पहले होता है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट एकदम से रेडी रखना होगा, और ये डीवी पहले होना भी चाहिए, नहीं तो किस तरह से फर्जी लोग बहाल हो जाएंगे और फिर जो योग्य शिक्षक हैं, जिनका नौकरी सही में होना चाहिए, वो बेचारे बाहर हो जाएंगे। आज टीआर 2 और टीआर 1 में जिस तरीके से फर्जी शिक्षक बहाल किए गए, सारे योग्य शिक्षक बेचारे घर में बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, उनका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फर्जी लोग भर गए, और इसी के वजह से सीटें खाली हुई। तो इसका जो है वो सीटें ऐड होना चाहिए टीआर 3 के अंदर में, और इसके लिए सरकार ने बहुत पहले ही 19/8 का एक नोटिस है, 19/8/24 का एक नोटिस है, सरकार का नोटिस है। 19/8 के नोटिस में सरकार ने स्वयं कहा था कि हम बैकलॉग की सीटें जो टीआर 1, टीआर 2 में खाली हुई हैं
उनको हम TR3 में ऐड करने जा रहे हैं, हम कर देंगे। तो आज फिर सरकार का पीछे हटने का कोई बात ही नहीं है और इसी वजह से हाईकोर्ट में लगातार ये बहस चल रहा है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि TR3 में बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी, नहीं जुड़ेगी ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर सरकार को शर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं करना था ये काम तो आपको ऐसा कुछ बात बोलना नहीं चाहिए था। और ये रूल भी है कि जब 1 और 2 वैकेंसी में बैकलॉग खाली हो जाए तो तीसरे में बैकलॉग को भर देना चाहिए। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, इट्स अ लॉजिकल रूल। तो इस रूल का भी फॉलो अप सरकार को करना चाहिए। तो बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी और जिस दिन जुड़ जाएगा, और ये जो लोग जो कुछ और है बंधु लोग जो कहते हैं कि नहीं जुड़ेगा, उनसे मैं पूछूंगा कि जुड़ा कि नहीं जुड़ा, क्योंकि बैकलॉग की सीटें जोड़नी पड़ेंगी। इसके अलावे जो है सारे विद्यार्थी ये देख ले कि अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट बहुत ये है क्योंकि उसमें फर्जीवाड़ा या कुछ गड़बड़ी होगी पहले मिलेगा, और अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स कुछ रेडी नहीं है, गड़बड़ है, तो ऐसे में आपको पेंडिंग किया जा सकता है, आपको सेंटिंग में डाला जा सकता है। इसलिए प्रयास करें कि आपका सारा डॉक्यूमेंट अभी से रेडी हो और आपके सारी चीज कोई दिक्कत ना हो। बाकी जो फर्जी हैं वो सतर्क हो जाए, जो बिहार में गलत आवासीय बना करके एग्जाम दिए हैं, या फिर जो यूपी के अंदर में डीएलएड जो था वो बाहरी लोग को बैन था पहले, तो और वहां का जो निवासी है वही वहां से डीएलएड कर सकता था। तो यदि कोई बिहार का छात्र है जो यूपी से जा करके वहां पर आवास बना करके वहां से डीएलएड कर लिया और बिहार में रहता है, बिहार में एग्जाम दिया, तो उनके लिए भी खतरे की घंटी है। तो ये आप समझ लीजिएगा कि अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी है तो वो लोग बचेंगे नहीं, बक्से नहीं जाएंगे, वो पकड़ा जाएंगे। इसलिए TR3 के लिए जो वेट कर रहे हैं वो अपना डॉक्यूमेंट जो है सो रेडी रखें। कट ऑफ की स्थिति में मैंने आपको पीछे बताया था क्या रहने वाला है, और आगे अभी 11-12 का फाइनल आंसर क्या नहीं है, 9-10 का आ गया है, 11-12 का नहीं आएगा, उसमें हमने बात करेंगे क्या होना है और किस तरीके से होगा। रिजल्ट जो है आपका अक्टूबर में मुझे नहीं लगता है कि संभव है, अभी इस तरह की तैयारियां और ये आपका बैकलॉग अभी जुड़ेगा, इस पर अभी चीजें होंगी, इसके साथ साथ तमाम और चीजें होंगी जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को पहले कराना है। तो ऐसे में आप नवंबर तक रिजल्ट का चांस हो सकता है। अक्टूबर में आप देख लीजिए लगातार डेट बढ़ ही रहा है, अक्टूबर में अभी जो है सो उस तरह की तैयारी दिखने रही है कि अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाए दोस्तों। तो चलिए ये सब महत्वपूर्ण सूचनाएं थी दोस्तों। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने सभी मित्रों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बैकलॉग का सीट हमें जुड़वाना है। धन्यवाद मित्रों।